गाइस वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज आपको बैकग्राउंड मेरा पूरा अलग दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अपना कैमरा यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे आज पता लगा है कि मेरे कैमरे के क्या क्या फीचर्स हैं। और मैं जब टाइम लैप्स शूट करता हूँ तब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं अलग अलग उसके। तो एक ड्यूअल वीडियो के भी आया था ऑप्शन, तो मैंने अब वो करा है ट्राई। तो आई होप अच्छा आ रहा होगा। बाकी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और आज मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है। आज मैं चेयर पे बैठा हूँ क्योंकि और मैं दूसरे वाले कमरे में जो पीछे है हमारा कमरा। और वो मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि जैसे कि सबको पता है सबके घर दिवाली की साफ सफाई चल रही है, तो थोड़ा एडजस्ट तो कभी कभी करना पड़ता है। बाकी आज मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। आप ये ऊपर देख रहे होंगे अभी, ये मेरी बचपन की फ़ोटो है जब आई गेस मेरा नामकरण वगैरह ऐसा कुछ हुआ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने अपनी मम्मी से कभी पूछा नहीं, बट हाँ मतलब नामकरण ही था मेरा शायद इस टाइम पे। और ये फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है, ये मेरी बचपन की है। काफ़ी छोटा था, छोटा नहीं न्यू बॉर्न नहीं था मैं तो। बाकी हाँ, अगर लेकिन ऐसे देखा जाए तो अब के फेस में और उस टाइम के फेस में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। पहले मैं थोड़ा सा गोलू मोलू होता था, अब मैं इतना गोलू मोलू नहीं हूँ। बाकी बुरा लगता है कई बार, पर ठीक है कोई बात नहीं। बाकी हाँ, ये साइड में ही मंदिर है हमारा घर का। और देखो जो पीछे मेस आ रहा है उसको अवॉइड करना, क्योंकि हर घर की कहानी है। जब दिवाली की सफाई होनी होती है तो कोई ना कोई मेस क्रिएट हुआ होता है, तो जज मत करना। बाकी हाँ, मेरे को तो आज बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्यूल कैमरा यूज़ करने में। मैं अक्सर दिखाना चाहता था शुरू से कि मेरा घर कैसा लगता है इन द सेंस, और क्या होता है क्या नहीं। बाकी मैं पढ़ने का भी दिखाना चाहता था। आज खैर पढ़ाई तो होगी नहीं, लेकिन स्टेट सीरीज चल रही है तो वो तो ज़रूरी चलेगी। और मैं शुरू से दिखाना चाहता था ये ड्यूल कैमरा का। अगर मेरे को अब फीचर पता लग गया, पहले नहीं था पता। बाकी कल मैंने एक ड्राइंग बनाई थी एंड बाय मिस्टेक मैं उसको इंस्टा पे पुट करना भूल गया। तो अगर आपको देखनी है वो ड्राइंग तो मैं डाल दूँगा इंस्टा पे, आप जाके देख लेना। कल मैंने डाली थी। तो बस हाँ, अभी तक का तो यही अपडेट है। अब जो मैं पढ़ूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। अब टाइम लैप्स बहुत कम आया करेंगे क्योंकि ये नया फीचर मैंने देख लिया। मेरे फ़ोन में था इतने दिन से, मेरे को खुद नहीं पता था। बट हाँ ठीक है, कोई नहीं, इट्स नेवर टू लेट। बाकी अब अगला अब कोई टाइम लैप्स नहीं होगा। अब मैं नो योर स्टेट सीरीज़ की एक वीडियो बताऊंगा कि कौन सी आई है कौन सी नहीं। बाकी अभी थोड़ी साफ़ सफाई में मदद करवा देते हैं। मिलता हूँ आपसे साफ सफाई के बाद। बने रहिएगा। सो हे गाइस, जैसे कि आपने छोटा सा मिनी टूर तो ले लिया होगा, और मैं जहाँ बैठा हूँ वो आपका रीज़न भी पता लग गया होगा आपको। बाकी हाँ, बस अब यही है। बाकी अब मैं अपने बॉक्स के साथ फिर से आ गया हूँ एंड रैंडमली वही नेचर ड्रॉ करना, ये वो रोज़ मैं बोलता तो हूँ बट मुझे अच्छा भी लगता है, बट फिर भी मेरी आदत है तो मैं बोल लेता हूँ। वो ये चिट उठाई है मैंने, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। आई होप दिल्ली या हरियाणा कुछ हो इसमें। अच्छा ओके, एक और नॉर्थ स्टेट मणिपुर। तो अब मैं आप सबको मणिपुर के बारे में बताऊंगा। बाकी आज मैं कोई पढ़ने का टाइम लैप्स नहीं डालूंगा क्योंकि अब दिवाली को आई गेस एक दो थोड़े दिन ही बचे हैं, तो दिवाली तक मैं पढ़ाई। हालांकि ये मेरा रूल है कि दिवाली के 3-4 दिन पहले ही मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। किस खुशी में वो मेरे को आज तक नहीं पता। और अब आपको सिर्फ एक प्योर व्लॉगर देखने को मिलेगा। और टाइम लैप्स अब मैं कम ही डाला करूँगा क्योंकि मैंने कुछ नया इन्वेंट कर लिया अपने फ़ोन में, जो पता नहीं क्यों साल तक मुझे पता ही नहीं था कि ये है भी इसमें ये फीचर। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने बारे में, एक छोटा सा सीक्रेट है। मैं कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से पहले ना काफ़ी डरता हूँ, ठीक है। और ये मेरी आदत है। पहली बात तो मैं नई चीज़ ट्राई करता नहीं हूँ। मेरा जो टिपिकल एक पैटर्न आता हुआ मैं उसी से चलता हूँ, जिससे प्रॉबेबली मैं कंफर्टेबल, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है और निकलना पड़ता है। तो हाँ, बाकी अब आप मणिपुर के बारे में स्टेट वीडियो एंजॉय करो।
एंड मैंने एक चीज़ सोची है, एक स्पेशल सेगमेंट सोचा है। सेगमेंट इन द सेंस जब ये स्टेट सीरीज़ ख़त्म होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि वो स्पेशल चीज़ क्या है। तो वेट करते रहना और चैनल के साथ बने रहना। सब्सक्राइब और लाइक आप बिल्कुल नहीं करते हो, बहुत गलत चीज़ है। अब वीडियो आगे तब भी बढ़ेगी जब आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, वरना मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ा रहा। आपको मैं 5 सेकंड्स का टाइम दूँगा। 5, 4, 3, 2, 1। आई होप आपने अभी लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं करा होगा तो फिर भाई देख लें। बाकी अब आप वीडियो पे एंजॉय करो। और अगर आपको जानना है कि अब ये न्यू ईयर स्टेट सीरीज़ के बाद अगला क्या आने वाला है, तो उसके लिए हुकअप रहो, स्टिक रहो बिल्कुल उस पर, मेरी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ईयर स्टेट सीरीज़ की एक और नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट के एक और हिडन जेम की, जो अपने रिच कल्चर, रॉयल हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बो के नाम से जाना जाता है। जी, सही सुना आपने, मणिपुर। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये स्टेट नॉर्थ इंडिया का एक हिडन जेम है, जहाँ की ब्यूटी आपको एकदम मेस्मराइज कर देगी। सबसे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी का ज्ञान ले लें तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और ये स्टेट बॉर्डर करता है म्यांमार के साथ। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुरी है, लेकिन लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं। अब बात करें मणिपुर के कुछ विजिट प्लेसेस की, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है लोकटक लेक का। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, जहाँ फ्लोटिंग आइलैंड देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगर कांगला फोर्ट की, तो मणिपुर की रॉयल हिस्ट्री का ये एक परफेक्ट सिंबल है कि मणिपुर की हिस्ट्री कितनी रिच है, खासकर रॉयल हिस्ट्री। अब बात करते हैं आइमा कैथल की, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑल वुमेन मार्केट है, जो मतलब बेस्ट एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट का। अब बात करते हैं डुजोको वैली की, जो ट्रैकिंग लवर्स के लिए एक ड्रीमी जगह है। मतलब यहाँ पे अगर आपने ट्रैक कर लिया एज अ ट्रैकिंग लवर, तो बस आपको सब कुछ मिल गया। बात करें मणिपुर के कल्चर की, तो वो बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है। यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है रासलीला, जो वर्ल्ड फेमस है। फेस्टिवल में सबसे बड़ा यहाँ योंगसोंग फेस्टिवल है, जो होली के जैसे ही मनाया जाता है, फुल डांस, म्यूजिक और कलर्स के साथ। अब मेरे फेवरेट टॉपिक पे आते हैं, जो है मणिपुर का फूड। मणिपुर का फूड काफ़ी यूनिक और सिंपल है। जैसे मणिपुर के फूड आइटम्स में आता है येरोम्बा, चमथोंग जो वेज स्ट्यू होता है, सिचिंगजू जो ट्रेडिशनल सैलड होता है। ये सब बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट देते हैं। मणिपुर विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। एंड अगर थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो आप इम्फाल एयरपोर्ट तक इजीली फ्लाइट लेके आ सकते हो, या फिर गुवाहाटी से रोड ट्रिप भी कर सकते हो। लेकिन हमें एक बात याद रखना, अगर लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करना है तो रोड ट्रिप ही बेस्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वर्चुअल सफ़र मणिपुर तक का। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टेट कैसा लगता है एंड आपको कौन सी स्टेट अभी तक इस सीरीज़ में अच्छी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।